चलो चलो उठो। पूजा, शिवांगी, खोलो दरवाजा। अब क्या होगा? मैं देखती हूँ। हाय, पूजा अभी तक रेडी नहीं हुई। वो हो रही बस, नीचे जयमाला के लिए बुला रहे हैं सब लोग। वो माइका छूट रहा है ना, तो ये बहुत रो रही थी। उनका ना सर दुखने लगा, तो अभी उनको दवाई दी है सर दर्द की। बस फटाफट से मैं रेडी करके लेके आती हूँ, तुम चलो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी कर। आ रही हूँ मैं, तुम जाओ जाओ पूजा जाओ। जल्दी रेडी हो जाओ यार प्लीज। दीदी अब 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलना होगा। अगली बार पापा ही आने वाले हैं बस। चलो इधर आओ। आओ। ले जानी है, रखो जल्दी। चलो दी। शिव पागल हो गई हो क्या? हम यहाँ से कैसे जाएंगे? दी दी ध्यान से देखिए। मैंने कहा था ना, नियत अच्छी है तो पूर्वी मैया जरूर मदद करेंगी। देखिए उन्होंने आपके जाने का रास्ता आसान कर रखा है। चलिए अब डरिए मत। शिवी हम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। चलिए। शिवी, हम ठीक कर रहे हैं ना? जय पूर्वी मैया। देखा दी, कुछ नहीं हुआ। आप ज्यादा सोचो मत, जल्दी आ जाओ वरना कोई आ जाएगा। हाँ कुछ नहीं होगा, आओ। आराम से, ठीक हो ना? हाँ चलो चलो फटाफट निकलते हैं फिर यहाँ से। अब जल्दी आओ आओ। चलो 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 चलो। क्या हुआ? दादी। हाँ? फोन की बैटरी भी कम है। अब क्या करेंगे? कैब बुक की थी, लेट मी चेक। कहाँ है वो? 3 मिनट दूर है। अब चलो 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 चलो। चलो 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 जल्दी चलो। आ जाओ। अरे आराम से चलो दी, जल्दी चलो। आई क्यों नहीं अभी तक कैब? चेक करो कहाँ है। ये फोन भी नहीं उठा रहा है, कैब मूव करती हुई भी नहीं दिख रही है। शिवी, यही है क्या? हाँ हाँ यही है। बैठो बैठो दी। भैया कोड है 2340। लखनऊ पहुंचना है, जल्दी आप कहीं मत रुकिएगा, ठीक है? दी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, आप सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे। क्या सोच रही? चलो। शिवी, शिवी अपना ध्यान रखना। आप भी दी। शिवी, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? दी रोज सुबह आपका चेहरा देख के उठती थी कि दिन अच्छा जाएगा। अब आपकी तस्वीर से काम चलाना पड़ेगा मुझे। अगर आप सही नहीं कर रही होती ना, तो अपना इतना बड़ा हक मैं कभी नहीं छोड़ती। बैठिए। दी
कुछ गलत नहीं कर रही हैं। और सुनिए, सब ना आपको यहाँ से बहुत फोन करेंगे, कोई जरूरत नहीं कोई भी फोन उठाने की, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। जाओ दीदी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। को बड़ा टाइम लग रहा है आने में। लगता है गुलदस्ता बन के आने की तैयारी है। जितनी जल्दी है उतना ही देर करना है इन्हें। क्या बोलो? अरे सड़ो मत दूल्हे राजा। जैसे इन मच्छरों को कपड़े पहनाना मुश्किल है ना, वैसे ही आजकल की लड़कियों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि मेकअप करने में कितना टाइम जाता है। और आज तो अगर भगवान भी आ गए ना, वो भी नहीं समझा सकते। वैसे तेरी बहन भी ना बहुत टाइम वेस्ट करती है तैयार होने में। ये बार बार माँ का फोन आ रहा है, पूछ रही है कि कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है। बस एक ही बात की रट लगाई हुई है। हाँ तो सीधा सीधा बोल दो ना कि शिवांगी का आखिरी दाव भी फेल हो गया। अपना बीपी ना बढ़ाए। अगर उनकी बहू को आज कंधे पे भी उठा के लाना पड़ेगा ना तो लाऊंगा। आज माँ लक्ष्मी का आगमन होकर ही रहेगा। पापा पापा पापा, कुछ तो मेरी जबान की लाज रखो। क्यों चली आ रही हो यहाँ बार बार? पापा मेरी बात तो सुनिए। जब जब आ रही हो कोई ना कोई अड़चन लेकर आ रही हो। जिस पर भी चाहे इल्जाम लगा लो, शादी होके रहेगी। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। पापा अरे बजाओ भाई। पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी? ढोल वाले से पैसे वापस क्यों ले लिए तुमने? ताकि आप मेरी बात सुने। क्या? पापा दीदी चली गई हैं। अरे तो कहाँ चली गई है दीदी? दीदी भाग गई है लखनऊ। हाँ पापा दीदी ये शादी छोड़कर भाग गई है लखनऊ। पापा दीदी के पास एक बहुत अच्छी जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर था, तो वो जॉब लेने चली गई है लखनऊ। पापा दीदी ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो आपसे नहीं बोल पा रही थी खुलकर। भैया कृपा बनाए रखना अपनी। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। क्या हुआ लल्ला? पापा
सब मैं आपको यहाँ से बहुत फोन करेंगे, कोई जरूरत नहीं कोई भी फोन उठाने की, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। दादी, पापा, वो मैं कह रही थी कि अब दीदी चली गई है तो इन्हें भी लौटा दें क्या वापस? नहीं मतलब वो सब यहाँ रहेंगे तो बिना मतलब ड्रामा होता रहेगा। क्या क्या ड्रामा? पूजा बेटी ऐसा नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती। पापा लौटा दें क्या इन्हें? शब तुम्हें यह पता है कि जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आया था, तुम्हें यह भी पता है कि पूजा लखनऊ गई है, तो उसका मतलब वो तुम्हारे सामने गई है और तुमने उसे रोका तक नहीं। तुम कैसे रोकती? तुम तो यही चाहती थी ना। हाँ पापा, मैं यही चाहती थी, बिल्कुल यही चाहती थी। और मैंने आप सबको कोशिश की थी रोकने की इस शादी से, और मेरी कहाँ सुनी किसी ने। दादी, मेरी तो किसी ने नहीं सुनी ना। जो काम मैं नहीं कर पाई ना, वो उस जॉब लेटर ने कर दिया। पापा दीदी ना पहले से कंफ्यूज्ड थी, वो जॉब लेटर ने बस उनका कंफ्यूजन दूर किया। शादी करने से बेटर उन्हें अपना करियर ऑप्शन लगा, इसलिए वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए भाग गई। उससे झूठ सोच समझकर बोलना मेरा पाप हूं, छेद चराना मत। अगर मुझे पता चला कि पूजा को शादी से भगाने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो कामिनी की पिंडदान वाली बात सच हो जाएगी और पिंडदान मेरा होगा। अपने आप को गोली मार लूंगा मैं। कच्छू ना बोले आग जुटो रोए, पर्दे में बैठा मगरमच्छ रे। गोद में बैठी पांडेन की दुल्हन नाक की नकेल काटेगी टच से रे। मेरे बिटवा की आज धूम चक्रे। नैना को जाने अपनी माँ को भी जाने, ऐसा कुछ ना होई, कर ले कच कच रे। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए। पापा दीदी ने कोई सही चीज छोड़ के कोई गलत चीज थोड़ी ना चुन ली है जो आप ऐसा करेंगे। पापा पढ़ाई लिखाई इसलिए भी तो करवाई जाती है ना कि बच्चे अपने दिल की बात सुन सके, उस पे अमल करने की हिम्मत रख सके। या सिर्फ मार्कशीट पाने के लिए होती पढ़ाई? पापा
दीदी का ये फैसला ना बिल्कुल सही निकलेगा और फिर दुनिया में आप भी उनका गुणगान गाते नहीं थकेंगे। खमा, और बारात दरवाजे बंद कर, सारे मेहमान आ चुके हैं। खमा, मैं क्या जवाब दूंगा सबको? क्या जवाब दूंगा बाहर? मेरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे। जी तिवारी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। पुलिस? क्यों तिवारी जी, क्या हुआ है? पूजा शादी से भाग। चुप! तिवारी जी, आपकी जिम्मेदारी थी ना। मतलब है कि आपकी नाक के नीचे से आपकी बेटी पूजा भाग गई। हाँ, बाप है, और बाप को ये बात कहने से पहले ना उसके शरीर से आत्मा निकल जानी चाहिए। ये आपने होने कैसे दिया तिवारी जी? सिर्फ कहने के लिए जिंदा, आत्मा तो मेरी निकल चुकी। एक बेटी मेरे कहने में नहीं है और दूसरी मुझसे दूर चली गई। तिवारी जी, संभालिए अपने आप को। और अब पुलिस किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ आपके परिवार की इज्जत की नहीं है, हमारे परिवार की इज्जत भी जुड़ी है। हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। और हाँ, इस बात की भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। जी, जैसा आप कहे। आप लोगों के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो पूजा की शायद तबीयत खराब हो गई है, तिवारी अंकल गए हैं देखने के लिए। माँ, आप यहाँ? जीजा ने आपको कॉल करके बताया तो था। शिवांगी का आखिरी दाव भी फेल हो चुका है। पूजा को विदा करा के 50 लाख के साथ ला ही रहा था, फिर आप यहाँ पे क्यों आई? यहाँ हमें सब दिख रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो।
अंकल जी ऊपर मुझे रणवीर समझ के आपने जो कुछ भी मेरे सामने कहा, आप सबके सामने एक बार बोल दीजिए फिर से। तुम क्या बात कर रही हो बेटा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट बेटा, मैं जानता हूं बेटा तुम मुझसे बहुत नाराज हो। समझो तो एक बात को जान लो बेटा, उस वक्त मैं बहुत मजबूर था। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी आपको गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। देख बेटा, वो बात तो मैंने इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दी थी। इतनी अच्छी बेटी की बात का क्या बुरा मानना बेटा। थैंक यू अंकल। अंकल वैसे आपको बताना था कि पूजा दी भाग गई है शादी छोड़कर। बेटी के मन में क्या चल रहा है, कैसे नहीं पता चला आपको? अरे कैसे पिता है आप? बड़ी बेटी भाग गई तो अब छोटी को ही इज्जत बचानी होगी दोनों परिवारों की। रात 9 बजे दंगल टीवी पर।